आप चैन से अपने काम में मशगूल थे, तब देश के एक हिस्से में देश के सैनिक देश की सेवा में लगे। हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन का माहौल बना हुआ है। कभी पाकिस्तान पास नहीं आया और उसने वही कायराना हरकत की, एयरबेस को निशाना बनाना या फिर सिविलियंस का निशाना बनाना। पिछले 10 घंटे में क्या कुछ हुआ, आप इस वीडियो में जानेंगे। बौखला या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि पूरी दुनिया ने उसे बेनकाब होते देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंक के खिलाफ हथियार उठाए और निशाना भी उन 9 आतंकी ठिकानों पर हुआ और हमले में आतंकी ही मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज के अफसर उन आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। उन्होंने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंक को फैला देता है, बल्कि वो आतंक को पैदा भी करता है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुरी, पुंछ, मेधर और राजौरी क्षेत्रों में एलओसी पर से मोर्टार और हैवी कैलिबर आर्टिलरी गोलाबारी, जिससे उन्होंने ही तनाव की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। पाकिस्तान गोलाबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इंडियन एयरफोर्स ने इस पर भी जवाबी कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सूत्रों से रक्षा मंत्रालय को वीरवार को भी यानी कल दिन में ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान उस जगह पर हमला कर सकता है और डिफेंस सिस्टम सतर्क बैठा हुआ था। पाकिस्तान ने जब भारत के मिलिट्री, एयरबेस और ठिकानों पर हमला किया तो इंडियन आर्म फोर्स ने लाइटरिंग, इम्यूनेशन और कामफर्जी ड्रोन से उसके एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के करीब 12 डिफेंस कामकाजी ड्रोन मिसाइल के लिए हुए। जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। आधी रात नष्ट पाकिस्तान के हेडक्वार्टर 9 और हेडक्वार्टर 16 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला बोला। हेडक्वार्टर 9 टू मीडिया और डिफेंस सिस्टम, हेडक्वार्टर 16 लो टू मीडियम और डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम और रडार के लाहौर, रावलपिंडी, कराची के पास की जगह, बहावलपुर, गुजरातपुर जो पंजाब के पास है, करीब 12 जगहों को नष्ट किया गया। पूरी डिटेल आपको बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्स ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और उसे नष्ट किया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर सहित करीब 12 जगहों पर इंडियन आर्म्ड फोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया। इससे पहले बुधवार रात करीब 1 बजे के बाद पाकिस्तान ने कुल 15 जगहों पर भारत के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई एयरबेस और दूसरे मिलिट्री ठिकाने शामिल। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के अवंतापुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फौलादी, उत्तरलाई और भुज में मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ये हमले जवाबी कार्रवाई में हुए जब पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत ने इन्वेस्टिगेट, काउंटर, यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों का मलबा अपनी कई जगहों से बरामद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के हमलों का ठोस प्रमाण है, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पाकिस्तान ने जब भारत पर ड्रोन और PL-15 मिसाइल से हमला किया तो भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल ने इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल चीन ने दी थी। जब ये ध्वस्त हुई तो ये भी लग रहा था कि चाइनीज मान शायद ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने में S-400 और कई आकाश एयर डिफेंस यूनिट सहित दूसरी तरफ से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की अहम भूमिका रही। पूरी रात से अब तक टेंशन का माहौल, इस टेंशन के माहौल से आप लोग भी फेक न्यूज से दूर रहे, सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने से बचें और एक युद्ध मीम्स का अलग चल रहा है उससे भी दूरी बनाकर रखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सम्मान करते हैं देश के उस सैनिक का जो उस टेंशन भरे माहौल में देश सेवा कर रहा है। आर्यन टीवी से जुड़े रहें, हम हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।